हालेलुया। सब लोग आप अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने लोग आज उत्साहित हैं? आमेन। प्रभु के भवन में आकर के एक उत्तम आराधनाओं की भेंट अर्पण करने के लिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी एक सौभाग्य है कि प्रभु के भवन में हम आए और उन्होंने जो कुछ किए उसके अनुसार उनको हम आराधनाओं की, स्तुतियों की भेंट अर्पण करने की एक सुंदर सौभाग्य है हमारी जिंदगी का इस मौका। इस सुबह के समय कुछ पल के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 20वीं आयत से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 20 थ्रू 27। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 20वीं आयत से लेकर के 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर के से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वह तू ही है। क्या बोलते वक्त ऐसा एक प्रकाशन इस मार्था के अंदर मिला। अगर उसके 25वीं आयत हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तब उसके अंदर ऐसा एक प्रकाशन मार्था के अंदर मिला। क्या प्रकाशन था? हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह का जो जगत में आने वाला था वह तू ही है, वह तू ही है। आज मेरा संदेश का शीर्ष मैं पुनरुत्थान और जीवन। मैं पुनरुत्थान और जीवन। I am the resurrection and life। आज इस वचन के भाग में हम पढ़ने से पहले हम बाइबल में हम काफ़ी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को हम देख पाएंगे। मैं उसके पृष्ठ पहले बताकर मैं अपने संदेश की ओर आना चाहता हूँ। इस भाग में परमेश्वर अपने आप को परिचय करवा रहे हैं। I am, मैं ही हूँ। उनका अगर हम यूहन्ना जी सुसमाचार पढ़ेंगे, इस सुसमाचार में बहुत ही सुंदर तरीके से इस लेखक यूहन्ना जो प्रेरित है, वो प्रेरित सुंदर तरीके से इस पुस्तक को ऐसा अलाइन किया है कि पढ़ने वालों के अंदर बिन बोले ही परमेश्वर यीशु मसीह की एक नई प्रकाशन उनके अंदर आ जाए। ऐसे एक सुंदर तरीके से इस पूरे पुस्तक को अलाइन किया हुआ एक भाग इस पूरे पुस्तक में हम देख पाएंगे। तो पर इस पुस्तक में ऐसे हम देख पाएंगे, हम 7 I am, मैं 7 मैं ही हूं, या जो परिचय देते हैं मैं ही हूं, वो क्या है? परमेश्वर की 7 गुण हम इस पुस्तक में हम देख पाएंगे। इस पुस्तक की अहमियत वही है कि मैं ही हूं। इस पुस्तक लिखने का मकसद मैंने काफी साल पहले, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने बताया था कि किस लिए इस पुस्तक लिखा था।
इस पुस्तक लिखने की मकसद यही था कि भटके हुए जो तनाव में जा रहे थे, जो यहूदी मसीह विश्वासी है, वो विश्वासी अब अपने इतने सताव के कारण अपना विश्वास टूट रहा है, ऐसे लोगों को उनके अंदर नई प्रकाशन की एक नई रोशनी डालने के लिए यूहन्ना इस किताब को काफी साल बाद इस पुस्तक को लिख रहे हैं, इस सुसमाचार को लिख रहे हैं। और इस सुसमाचार को लिखते वक्त एक मानसिकता के साथ, एक मकसद के साथ लिख रहे हैं कि जो कोई पढ़े उनके अंदर यीशु मसीह की ऐसी प्रकाशन मिल जाए कि यीशु मसीह कौन है और अब क्या कर रहे हैं और किस लिए आए और यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। ऐसे एक सुंदर प्रकाशन इस पूरे पुस्तक में साफ से हम देख पाएंगे। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। इस पुस्तक में 7 आई एम्स को हम देख पाएंगे। यीशु मसीह की अपने आप को पहचान करने वाले 7 चीजों को हम देख पाएंगे। मैं 7 को कहने के लिए आज बिल्कुल समय नहीं है, तो परंतु इस 7 आई एम परमेश्वर यीशु मसीह या यूहन्ना क्यों ऐसे लिख रहा है? क्योंकि यूहन्ना लिखते वक्त उनके आंखों के सामने, यहूदियों को आंख के सामने रखते हुए, उनके नजर के सामने रखते हुए, उनको एड्रेस करते हुए इस पुस्तक को लिख रहे हैं। किस लिए? आई एम। ये यहूदी लोग काफी सालों से, काफी हजारों सालों से वो कहते आ रहे हैं कि आई एम हु आई एम। यीशु मसीह का अपना एक परिचय दिए थे जब मूसा ने अपने उस भेड़ बकरी को चराते वक्त, जब परमेश्वर ने उनको प्रकाशन, उनको दर्शन दिए, उस झाड़ियों में से, जलती हुई झाड़ियों में से परमेश्वर अपने आप को परिचय कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको बताया, देख आजा, मैं अपने प्रजा इस्राएलियों को आजाद करना चाहता हूं, मैं अपने प्रजा बंधुआई से उनको आजाद करना मैं चाहता हूं, इसलिए मैं अब तुझे चुनना चाहता हूं। मूसा ने बहुत तरीके के हमें एक्सक्यूजेस बताया, फिर भी परमेश्वर ने कहा चल मैं तेरे संग रहूंगा। तब उसने पूछा कि कौन है तू? तब परमेश्वर अपने आप को परिचय करने की एक शब्द है, आई एम हु आई एम। आई एम हु आई एम यानी मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसके बदले में दूसरे एक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। परमेश्वर के तुल्य और कोई सब्स्टिट्यूशन हम नहीं देख पाएंगे। मैं ही हूं और मैं ही हूं, इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूशन मूसा इस्राएल को आजाद करने के लिए दूसरा कोई राह नहीं है। बंधुआई में जितने लोग हैं, स्लेवरी में जितने लोग हैं, मुश्किलों में जितने लोग हैं, उनके लिए आजाद करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ही अकेला व्यक्ति हूं, मैं ही अकेला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर अपने आप को परिचय करवा रहे थे, और परिचय करने के बाद काफी सालों के बाद यूहन्ना वही परमेश्वर की पहचान को दोबारा विविध तरीके से पहचान करते हुए वो आ रहे हैं। वही परमेश्वर का पहचान है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। वही परमेश्वर जब नया नियम में आएंगे तो यूहन्ना समाचार 18वीं अध्याय में अगर हम देखिए पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह को जब उस गत्समने के बगीचे में पकड़ने आ रहे थे, तब सैनिक लोग घेर लिए थे। तब यीशु ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने बताया कि हम मसीह यीशु को ढूंढ रहे हैं। तुरंत उधर हम देख पा रहे हैं कि मसीह यीशु को ढूंढ रहे हैं, तो ये तुरंत यीशु मसीह कहें उसके 18वीं अध्याय के, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 18वीं अध्याय के 5वें आयत। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं हूं। और आगे पढ़िए सिस्टर। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ये कह रहे हैं, सैनिक लोग जो हट्टा रहने वाले पहलवान लोग, वे लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए, परंतु मैं हूं जैसे ही कहा, उनको खड़े होने के लिए उनके अंदर बल नहीं रहा, क्योंकि
परमेश्वर अपने आप को परिचय करवाते वक्त परमेश्वर की जो असीम सामर्थ था, वो सामर्थ एकदम उनके ऊपर आ गया। परमेश्वर की जब पूरी प्रकाशन के जो प्रकाशन उनके अंदर मिल गया, उनको अपने आप को खड़े होने के लिए उनसे नहीं हुआ, वो पीछे की ओर गिर गए, वो पीछे की ओर गिर गए। वो है परमेश्वर, मैं हूं। परमेश्वर अपने आप में इतने सामर्थ रखे हैं, उनके नाम के इतना सामर्थ है कि उनके नाम लेने वाले कोई भी हो, आज वही सामर्थ आपको भी आजाद करने के लिए, वही सामर्थ आपके अंदर भी ऐसी छुटकारा लेके आने के लिए, वो सामर्थ आपके अंदर भी आ जाएगा। हमें सैनिक लोग जैसे पूछे कि कौन है तुम, मैं यीशु को ढूंढ रहे हैं, तो यीशु बता रहे हैं कि मैं ही हूं। वे पहलवान लोग अपने बल पर खड़े ना होने पाए, ऐसे पीछे की ओर गिरकर यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाए। वो है यीशु मसीह की सामर्थ। आज वही एक चीज में, वही एक शैली में आज हम सीखने जा रहे हैं कि मैं ही हूं। वो यीशु मसीह का सामर्थ क्या है? आई एम, जैसे कहा सैनिक लोग खड़े नहीं हुआ, उनसे खड़े होने के लिए उनसे नहीं हुआ, तो वही परमेश्वर आज आपके सामने अपने आप को परिचय करवा रहे हैं। आज मेरा संदेश आपके लिए एक नई रोशनी, एक नई प्रकाशन मिलने पाए। वो परमेश्वर की रोशनी क्या है? परमेश्वर यहां पे इस भाग में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान जीवन, आमीन, हालेलुया। मैं ही हूं, मैं ही हूं। परमेश्वर जैसे उन सैनिकों को परिचय किए थे, उसी तरीके से इधर परमेश्वर मार्था से कह रहे हैं कि मैं वही सामर्थ मेरे अंदर है। वही सामर्थ के साथ परमेश्वर कह रहे हैं मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं ही हूं। आमीन। इस कहानी अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर कहानी है, स्पेशली बच्चे लोग संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं। और इस कहानी हम काफी बार सुने होंगे, मैंने भी काफी बार प्रचार किया हूं। इस कहानी का पृष्ठ यही है कि एक परिवार था जिसमें 3 बच्चे थे। उस तीनों के नाम मरियम, मार्था और लाजरस। और इस परिवार यीशु मसीह से इतने करीब थे कि यीशु मसीह जब कभी भी इस शहर में यरूशलेम में आते थे, तब विश्राम करने के लिए इनके घर चले आते थे। समझ रहे हैं? यदि यीशु मसीह इतना करीब है कि जब यरूशलेम आते थे, हमेशा इनके घर में विश्राम करने चले आते थे। इतने करीब थे इस परिवार। परंतु इस परिवार में एक दुर्घटना हुआ। दुर्घटना यही था कि अचानक लाजरस वो अचानक बीमार पड़ा। इस समाचार को यीशु मसीह ने पहुंचा दिए। यीशु मसीह ने कहा हम अब नहीं जाएंगे, 2 और दिन रुकेंगे, 2 और दिन रुकेंगे। इसके बीच में काफी चीज है, मैं आज बोल नहीं पाऊंगा। 2 और दिन रुकेंगे। और यीशु मसीह ने 2 और दिन रुक के देरी से इनके घर चले आ रहे हैं। इस बीच में लाजरस मर चुके। इस बीच में लाजरस मर चुके। अब समझिए, यीशु मसीह को समाचार तो मिला था। यीशु मसीह इस समाचार को प्राप्त करने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी, यीशु मसीह उधर ही ठहरे रहे, उधर निकल नहीं पड़े। क्योंकि भले ही वो प्यार करते थे, परंतु उनकी योजना कुछ और था। वही एक चीज एक सुंदर तरीके से इस किताब में हम देख पाएंगे। इस किताब में अगर हम देखेंगे, यूहन्ना यीशु मसीह को एक सुंदर शैली में पढ़ने वालों के लिए यीशु मसीह की परिचय दे रहे हैं। उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाए, प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पहुंचा था। कौन? मार्था। तो इधर यीशु मसीह परिचय कर रहे हैं। मैं आज लाजरस के बारे में कहने नहीं आ रहा हूं, आज मैं यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह की परिचय आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह परिचय देते वक्त इधर यूहन्ना कैसे कह रहे हैं कि यह एक प्रभु है जिनके पैरों में मरियम ने इत्र लगाकर अपने बालों से पोंछी थी। यह वही स्त्री है, वही व्यक्ति है। तो एक साधारण एक व्यक्ति प्रभु है। उसकी तीसरी आयत देखेंगे तो प्रभु देख जिससे तू
प्यार करता है, यानी उनको इंसानों से बहुत प्यार रखने वाला परमेश्वर, भले ही वो पूरी 100% गॉड 100% ह्यूमन था, और वो परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करते हैं। यूहन्ना 3 आयत में बता रहे हैं कि यीशु मसीह प्यार करने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्यार रखते थे। उसकी 8वीं आयत, अगला प्रकाशन हम देख पाएंगे। पहले हम देखें कि प्रभु जो प्यार करने वाला प्रभु है, उसकी 8वीं आयत अगर हम देखेंगे, उनका दूसरा एक परिचय हम देख पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। प्रोग्रेसिव रेवलेशन यानी यूहन्ना एक कहानी को लेते हैं और उस कहानी में यीशु मसीह की पहचान एकदम वो यीशु मसीह परमेश्वर है कहते हुए नहीं आ रहे हैं, धीरे से आपके मन को हुक करके, धीरे से यीशु मसीह को धीरे धीरे करके हमको सिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब में हम देख पा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, मैं आपको समझने के लिए, मैं अपने संदेश में आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सन, एक सूरज जो है, मैं अपने बच्चों को सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊंगा? सूरज, पापा ये सूरज क्या है? तो हम धीरे से बताऊंगा, भैया बेटा वो सूरज आपका बॉल है, बॉल के आकार में रहने वाला एक चीज है, एक चीज है। पहले चीज तो हम बोल नहीं पाएंगे हम, परंतु बहुत बच्चों की मन में, साइंटिफिक तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं, बच्चों की शैली में बता रहा हूं, धीरे धीरे करके। क्या सूरज बॉल है? नहीं है, परंतु उनको समझाने के लिए, एक आकार उनके मन में लेके आने के लिए पहले मैंने उनके मन के अंदर आकार डाला हूं। दूसरे बताऊंगा, बेटा जैसे गैस की चूल्हा में जलते हुए आग आपने देखा है ना, उस तरीके से इस बॉल हमेशा जलती रहती है। मन, बेटा बच्चों के मन में एक दूसरा चित्र आ गया, हाँ ये जलने वाला कोई बॉल है। तीसरा हम दिखाएंगे, बताएंगे, बेटा इस सूरज का विशेषता यह है कि आग तो है, परंतु जैसे रात के समय हम लोग टॉर्च लगाते हैं, उसी तरीके से दिन के समय हमें रोशनी देने के लिए ये हमेशा हमारे लिए मेहनत करती रहती है। तो बच्चों के अंदर सूरज के बारे में एक छोटा सा एक चित्र, एक भाव, एक चित्र आ गया है। हालेलुया। उसी तरीके से इधर यूहन्ना यीशु मसीह को धीरे धीरे करके एक पहचान लेके आ रहे हैं कि पहला पहचान था क्या था? वो प्यार करने वाला प्रभु है। दूसरा पहचान हम देख पाएंगे 8वें आयत में। उधर हम देख पा रहे हैं कि 8वें आयत में परमेश्वर को रबी, बाइबल टीचर, रबी, एक टीचर, एक गुरु के रूप में उनको सिखा रहे हैं। यहूदी तुझे पथराव करने चाहते थे, टीचर है, परंतु इनके वो पथराव करने के लिए आ रहे हैं। उनका इंसानियत को दिखा रहे हैं, उनके जो ह्यूमन नेचर को दिखा रहे हैं। जो सीख रहे हैं समझ गए यीशु मसीह कौन है। 11वीं आयत, हमारा मित्र लाजर सो गया है, हमारा मित्र लाजर सो गया है। यानी अब वो केवल रबी नहीं था, परमेश्वर अपने आप को चेलों से परिचय करवा रहे हैं कि वो मेरा मित्र था। आमीन। आज आपको देख परमेश्वर यही कह रहे हैं, वो मेरा मित्र, उससे बढ़कर। हालेलुया। लाजर उनके लिए एक मित्र था, परंतु आज मेरे सामने बैठे हुए हर एक लोग जो उनके लहू से धोकर उनके लिए अपनाए गए थे, उद्धार प्राप्त किए, उनके लिए आप लोग बेटा समान, भाई समान, यीशु मसीह के लिए आप लोग बेटा या भाई के समान हम रहेंगे। हालेलुया। आमीन। वो मेरा मित्र था, वो मेरा फ्रेंड था। तो जो पढ़ रहे हैं उनके मन में यीशु मसीह के बारे में इतना सी सुंदर पहचान आ गया कि अरे यीशु मसीह हमारा मित्र है, हमारे सब कुछ जानने वाला मित्र है, हमारे दुख और दर्द के समय पर संग और साथ रहने वाला हमारा मित्र है। देखिए धीरे धीरे कैसे पहचान बना रहा है। और उसके अगर हम उसकी 21वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, उधर हम देख पाए, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यदि प्रभु, यदि आप इधर रहेंगे ना तो मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि वो बीमार था, सही समय पर आ जाते थे तो मेरा भाई जो है वो कभी भी नहीं मरता।
तो यूहन्ना बता रहे हैं, देखो यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो एक केवल बाइबल टीचर नहीं है, परंतु चंगाई करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। अब धीरे धीरे करके उनके मन को एक और शैली, एक और स्टेप बढ़ा रहे हैं। क्या है बढ़ा रहे हैं? कि केवल वो टीचर नहीं था, केवल वो फ्रेंड नहीं था, केवल वो प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु चंगाई करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य है। आमीन। आज हीलिंग संडे है, आज मैं उसी शैली में आज जाना चाहता हूं। हालेलुया। वो केवल फ्रेंड नहीं है, वो केवल एक बाइबल टीचर नहीं है, वो केवल एक साधारण प्रभु नहीं है, साधारण मित्र नहीं है। उससे बढ़कर वो चंगाई करने के लिए, आपके अंदर जो बीमारियां हैं उस बीमारियों को चंगा करने के लिए उनके अंदर असीम सामर्थ्य है। आमीन। अब 25वीं आयत में अगला स्टेप लेके आ रहे हैं। देखिए यूहन्ना यीशु मसीह को परिचय करने की एक शैली समझिए, कितना सुंदर तरीके से अपने आप को यीशु मसीह को परिचय करवा रहे हैं। 25वीं आयत में यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि वो पुनरुत्थान और जीवन है। वो पुनरुत्थान और जीवन है। ठीक है मार्था, आप समझ रहे थे कि अगर यीशु मसीह एक दिन पहले आ जाते या 4 दिन पहले आ जाते तो यीशु मसीह मेरा भाई को बचा लेते। आज कोविड के चलते हम सबके अंदर जीवन के बारे में एक बड़ी भय और उसकी अहमियत हम समझ पाए। हालेलुया। जितने जवान लोग थे जो साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक में उड़ाते थे, ऐसे लोगों के अंदर भी एक भय आ गया कि जीवन का मतलब क्या है, आमीन, एक लाइफ का अहमियत क्या है। ऐसे लोग आज वही एक चीज यूहन्ना भी बता रहे हैं कि देखो यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, चाहे वो मर भी जाए पुनरुत्थान करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य है। आमीन। ठीक है, समझ गए। क्या यूहन्ना उधर ही रुका? नहीं, अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। क्या है वो अगला पड़ाव? आप समझिए, मेरे साथ आइए 27वीं आयत, वही आयत को हम पढ़ के हम बंद किए थे। 27वीं आयत, उधर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र, पढ़िए अगर पढ़ना चाहते तो पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। इधर यूहन्ना 3 चीजों को एक समान बता रहे हैं। केवल वो पुनरुत्थान देने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। अगर ऐसे होता तो हम लोग केवल मरते दम यीशु मसीह को ढूंढ लेते थे, हम लोग जीवित हो जाते थे। परंतु यीशु मसीह की मकसद वही था क्या? नहीं, उससे बढ़कर है। एक हायर रेवलेशन वो हमारे अंदर एक इम्पार्ट करना चाहता है। क्या है वो? 27वीं आयत में परमेश्वर का पुत्र है वो, परमेश्वर का पुत्र है वो। आमीन। इसी यूहन्ना ने पहले उनको परिचय दिए थे कि वो कौन सा पुत्र है? इकलौता पुत्र है। आमीन। परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उनके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, वो मसीह है, यानी मसीह का मतलब ही इज द अनॉइंटेड वन। वो अभिषेक किया गया, कुछ कामों को करने के लिए नियमित किया हुआ एक व्यक्ति है जिसको वो भेजे हैं। आकाश से, स्वर्ग से धरती पर भेजा गया, अभिषेक करके भेजा गया। वही मसीहा है, वही क्रिस्टोस, वही क्राइस्ट, वही मसीह है जो आपकी और मेरी उद्धार के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। जो आपकी और मेरी उद्धार के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। वही व्यक्ति, वही तीसरा चीज जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज लोग जो मसीहा के लिए बाट जोड़ रहे थे, वही व्यक्ति प्रभु आप ही है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीहा तीसरा जो आने वाला था
वह तू ही है प्रभु। यानी जो पढ़ रहे हैं, जो यहूदी लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा प्रकाशन मिल जाएगा कि वो इस कहानी को इसलिए लिखा कि लाजर को जिलाने के लिए नहीं, परंतु हमारे अंदर ऐसा प्रकाशन डालने के लिए कि जो लोग उस पर विश्वास करें उनके अंदर भी परमेश्वर का असीम सामर्थ्य, उनके अंदर भी परमेश्वर का असीम सामर्थ्य आपके अंदर उंडेलेंगे और आपको मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए थे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आपके अंदर काम करेंगे। मैं इतना सारा पृष्ठ आपके लिए कह रहा था। इस भाग में परमेश्वर का एक पहचान हम देख पाएंगे, उनका मानवीय जो प्रकृति है, जो ह्यूमन नेचर के बारे में हम देख पा रहे थे। और उसके 35वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, यीशु रोया, यीशु रोया जब उनके मुसीबत को देखा। जीसस वेप्ट, जीसस वेप्ट। उसका दो मतलब है। एक है उनका उनके जो मानवीय जो प्रकृति के अनुसार अगर हम देखेंगे, यीशु किस लिए रोए, कि यीशु इसलिए रोए कि उनके दर्द यीशु मसीह का दर्द बन गया। उनका जो मित्र वो गुजर चुके हैं, उनके जो फ्रेंड उन्हें जो प्यार करते थे वो अब ना रह गया, यीशु मसीह इसलिए रोए। दूसरा चीज, इस व्यक्ति पाप में, उनका यीशु मसीह इसलिए रोए, उनके परमेश्वरीय स्वभाव के अंतर्गत अगर देखेंगे, यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि इस व्यक्ति पाप में मर चुका, पाप में मर चुका। अब मैं इतना दिन पाप में था, पाप में मर चुका। मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा। अब यीशु मसीह इधर एक और प्रकाशन आपको मुझे देना चाहते हैं। वो क्या है? सबसे बड़ा हमारा विश्वास का नींव, द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। वो क्या है? हमको केवल उद्धार देने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह इसलिए आए कि जिलाने के लिए आए। यीशु मसीह किस लिए आए? कि जिलाने के लिए आए। उसकी 12वीं अध्याय के पहले 2 आयत कृपया करके मेरे लिए पढ़िए। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने बैठे थे। क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह इसलिए आए कि पुनरुत्थान देने के लिए। अब पुनरुत्थान देने के लिए केवल नहीं आए, उनके साथ भोजन करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं। इसलिए हम कुलूसियों की किताब, एफिसियों की किताब 2 अध्याय के 5वीं और 6ठे आयत में हम पढ़ पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम अपराधों के कारण हम लोग मरे हुए थे, मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6ठा है, सबसे महत्वपूर्ण वचन है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। लाजर, आप मारे हुए थे ना, यीशु मसीह रोए थे। उनके मानवीय जो ह्यूमन नेचर के अंतर्गत यीशु मसीह रो पड़े थे, परंतु उससे बढ़कर यीशु मसीह का एक और मकसद था। क्या मकसद था? कि यीशु मसीह उनको जिलाने के लिए आए, और केवल जिलाने के लिए नहीं, उनके साथ एक दिन आएगा जब भोजन करने के लिए बैठेंगे। आमीन, आमीन। मैं बताऊंगा, लाजर, यदि लाजर को ऐसे जिलाए तो परमेश्वर इधर बैठे हुए हर एक व्यक्तियों को जिलाने के लिए उनके अंदर ताकत है।
आमेन। उनके अंदर ऐसे सामर्थ है कि हम सब लोगों को जिलाने के लिए, हम सब लोगों के अंदर ऐसे एक जीवन को प्रदान करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। वो कब होगा? एक दिन बादलों में तुरही फूके जाएंगे और जितने लोग मरे थे, जो जितने लोग मसीह में मरे थे, वे लोग यीशु मसीह की तुरही फूकने के कारण वो रूपांतरित होके उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद हम जो जीवित हैं उनके साथ रूपांतरित होके हम भी उठा लिए जाएंगे। उस दिन उनके साथ हम भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। उस दिन उनके साथ बैठकर, आमीन, उनके साथ इस मेज में हम भी भागी होंगे। हालेलुया। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। यदि मर भी जाए तो उधर कहानी खत्म नहीं हुआ। यदि विश्वासियों के लिए ऐसे एक सामर्थ परमेश्वर के अंदर है कि आप मर भी जाए, उसके बाद जब तुरही फूके जाएंगे, उस दिन की बात हम जो रहे हैं, उस दिन के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब आएंगे हमारे प्रभु? कब आएंगे हमारे परमेश्वर? कब आएंगे हमारा मित्र? कब आएंगे हमारा प्रियतम परमेश्वर? ताकि एक दिन उस मेज के चारों ओर बैठकर हम सब लोग यीशु मसीह के साथ भोजन करेंगे। आमीन। हम सब लोग उस दिन की बात जो रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? मरियम, मार्था, यदि आपको आपकी भाई चाहिए, मैं पुनरुत्थान करके दे दूंगा, परंतु यीशु मसीह आने की मकसद उससे बढ़कर है। आपको चंगाई चाहिए, यीशु मसीह कर देंगे। आपको एक चमत्कार चाहिए, यीशु मसीह को मिल जाएगा। आपको एक चमत्कार चाहिए, वो जरूर मिल जाएगा। आपको एक बिजनेस में चमत्कार चाहिए, जरूर मिल जाएगा। आपकी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलना है, मिल जाएगा। परंतु क्या यीशु मसीह केवल उसी लिए आए? नहीं, उससे बढ़कर आपकी और मेरी आत्मा की उद्धार करने के लिए और एक दिन उनके साथ बिठाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। उस दिन इस दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। उस जब तुरही फूके जाएंगे, उस दिन इस दुनिया की कब्र आपको रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया के मेडिकल टेक्नोलॉजीज आपको रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया की साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुरही फूके जाएंगे तो इट्स अ ऑल्टर कॉल, रन अनटू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ दौड़ के जाने के लिए, उनके साथ हम भोजन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं पाप में मरना अवश्य है। पाप में मरना अवश्य है। पाप में मरने के बाद क्या होगा भैया? उसके बाद बपतिस्मा लेना अवश्य है। क्यों बपतिस्मा लेना है? क्योंकि उनके साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन यीशु मसीह जैसे जिलाए गए, हम भी जीवन की नई चाल चलने के लिए यीशु मसीह के साथ हम भी उनके महिमा के अनुसार हमें जिलाए गए। अब हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं, हम यीशु मसीह के अंदर हैं, हम यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं। किस लिए हम साथ जी रहे हैं? क्योंकि एक दिन बादलों में हम उनसे रूबरू होके उनके मेज के चारों ओर बैठकर उनके साथ भोजन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मेरा संदेश में काफी पता नहीं पवित्र आत्मा के अनुसार आज चल रहा है। जैसे मैंने प्लान किया था ऐसा नहीं हो रहा है। That's enough। हमें, मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु की जो इच्छा है वही होना मेरा भी इच्छा वही है। यदि हमें से कोई है जो कह रहे हैं भैया मैं यीशु मसीह के चमत्कार को देख लिया हूं, परंतु आज तक मेरी जिंदगी यीशु मसीह को सौंपा नहीं हूं। कोई कह रहे हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर आप लोग तैयार हो जाइए। यदि एक भी व्यक्ति है जो कह रहे हैं भैया मैं यीशु मसीह के चमत्कार को देखा हूं, चंगाई को ग्रहण किया हूं, मैं पा लिया हूं, परंतु आज तक मैं यीशु मसीह को मेरी जिंदगी में सौंपा नहीं हूं। यदि कोई कह रहे हैं आज का दिन आपके लिए एक सुंदर मौका लास्ट में रहेगा, आप तैयार हो जाइए। यदि कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा में पवित्र आत्मा यदि बात कर रहे हैं, जस्ट सरेंडर योर लाइफ। क्या जाने कल का दिन हम देख पाएंगे नहीं, परंतु एक सुंदर मौका मिला। प्रभु आज ही मैं आपके साथ जीना चाहता हूं।
मैं आज ही आपके साथ में जीना चाहता हूं। इधर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर अपने अपने सामर्थ की महिमा, आमेन, अपने सामर्थ की जो ग्लोरी वो दिखा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, वी वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, और बस उन पर विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करना जरूरी है। आमेन। मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन। यदि कोई रुका हुआ है, आमेन, यदि परमेश्वर को आप ग्रहण कर लिए, आपको रोकने के लिए कोई कब्र, कोई मार्बल्स, कोई आमेन, कोई टाइल्स आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। तो आपको रोकने के लिए, यदि वो सामर्थ आपके अंदर है, तो आपको रोकने के लिए, आपकी कब्र को खोलने के लिए किसी से नहीं होगा। किसी लोहा को आपको रोक नहीं पाएगा। मैं कोई धातु आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके सामर्थ के सामने कोई ऐसा सामर्थ नहीं है जो डट के खड़ा हो पाएगा। यीशु मसीह की सामर्थ वो है। मार्था कह रही है, प्रभु काश 4 दिन पहले होते मेरा भाई नहीं मरता। परमेश्वर कह रहे हैं, बेटा, बेटी, बहन जी, हाँ मैं समझ गया, मैं चंगाई करने के लिए आ रहा हूं, परंतु उसे बढ़कर आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। मैं मरा था, इसलिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तो मरा था, सच है, इट्स अ फैक्ट कि मरा था, परंतु मृत्यु मुझे रोक नहीं पाया। मैं मरा था, परंतु मृत्यु मुझे रोक नहीं पाया। मैं मरा था, परंतु कब्र मुझे रोक नहीं पाया। रोमियों के जो छाप है, जो सील है, वो मुझे रोक नहीं पाया। सिपाहियां मुझे रोक नहीं पाया। सिपाहियों की तलवार मुझे रोक नहीं पाया। कोई अधिकार रोक नहीं पाया। कोई कानून मुझे रोक नहीं पाया। कोई साइंटिफिक नियम रोक नहीं पाया। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। इसलिए मैं परमेश्वर कह रहे हैं, यूहन्ना को, वही यूहन्ना को अंतिम दिनों में अपने आप को परिचय करवाते ही कह रहे हैं, मैं मर गया था, सच है, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। युगान युग जीवित हूं। मैं एक दिन मरा था, परंतु मैं अब युगान युग जीवित हूं। उसका मतलब क्या है, यूहन्ना, मैं जैसे जीवित हुआ हूं, ऐसे युगान युग जीवित रहने के लिए, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए देने के लिए मैं तैयार हूं। प्राप्त करने के लिए क्या आप तैयार है? मैं इस युगान युग जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत काल की जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या हम तैयार हैं? प्रभु, इस दुनिया की जिंदगी कुछ सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। कुछ कोविड से, कुछ एक्सीडेंट से, कुछ नॉर्मल डेथ, इट्स अ फैक्ट। परंतु उसके बाद क्या है? उसके बाद की जिंदगी में कैसे हम जी पाएंगे? मेरा बाइबल, परमेश्वर यह सिखाते हैं, उसके बाद हम सब के लिए एक अनंत काल की जिंदगी है। उस अनंत काल की जिंदगी में क्या आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, जहां पे परमेश्वर के साथ हम जीवित रहेंगे सदैव आनंदमय तरीके से, अजर सामर्थ के साथ, निर्मल और दोष बनकर के हम जी पाएंगे, उनके साथ रहेंगे आनंद मनाते हुए। उधर कोई दुख नहीं, उधर कोई मुश्किल नहीं, उधर कोई दर्द नहीं, उधर कोई भूख नहीं, उधर कोई प्यास नहीं, हमेशा ही आनंद है। पिछले दिनों में बाइबल स्टडी में हम लोग सीखे थे, प्रकाशित वाक्य की किताब से हम लोग सीख रहे थे। आप प्रकाशित वाक्य की किताब से हम लोग सीखते वक्त हम लोग ये सीखे कि यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें वो अनंत काल हमें लिए, हम सब के लिए दान के रूप में देने के लिए यीशु मसीह आए। आमीन। क्या हम लोग तैयार हैं प्राप्त करने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्राप्त करने के लिए? मैं बिल्कुल, मेरा जो संदेश है उसको 10% भी खत्म कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही विभिन्न तरीके से चला गया। दैट्स फाइन। यीशु मसीह, मैं मृत्यु और आई एम द रिजरेक्शन
एंड द लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं मृत्यु और पाताल की कुंजियां मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। आमेन। जो परमेश्वर कुछ साल पहले कहे थे कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, वही परमेश्वर अब जीवित होने के बाद यूहन्ना को दर्शन देते हुए कह रहे कि मृत्यु और पाताल की अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे कहने से हे लाजर बाहर आ, वो एक शब्द काफी था। ऐसे मैंने अपने कुछ रिसर्च कर रहा था, उस रिसर्च में मैंने ये देखा था कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डिकम्पोजिशन, मैं ऐसे पढ़ रहा था तो पढ़ते काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने देखा हूं कि एक व्यक्ति अगर मर गया तो 4 मुख्य स्टेज है। उस स्टेज मैं आज पूरा नहीं बताना चाहता हूं। ऑटोलाइसिस, जहां पे उस अंदर जो है मसल स्टिफ हो जाता है, हमारी जो शरीर बहुत स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। मरने के बाद एक व्यक्ति की लाश हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। परंतु 4थे दिन के बाद वो अंदर से, बहुत सारे चीजें मैं आज नहीं बता पाऊंगा, अंदर से वो लिक्विड फॉर्म, बहुत सारे एंजाइम्स के कारण, बहुत सारे बैक्टीरियल वर्क के कारण उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होके पूरा वो सड़ने लगेगा। परंतु पहले 3 दिन में बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा, अंदर से सारे अंदरूनी अवयव सड़ते रहेगा। पहले 3 दिन 24 to 72 आवर्स अंदर से सड़ते रहेगा। एक व्यक्ति मर गया तो वो काम 4 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिन के अंदर अंदरूनी सारे अवयव नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह कब आए इस लाजर के कब्र के पास? 4थे दिन। यानी इस साइंस के अनुसार अंदर के लंग्स नहीं है, हार्ट नहीं है, स्टमक नहीं है, ब्रेन नहीं है, किडनीज नहीं है, इंटेस्टाइन्स नहीं है, आमेन, हालेलुया, कुछ नहीं है। यीशु मसीह जैसे ही आमेन हे लाजर बाहर आ कहा, वो एक सामर्थ के अंदर, वो एक शब्द के अंदर, उनके अंदर पहला हार्ट फॉर्म हुआ, ब्रेन फॉर्म हुआ, नर्वस सिस्टम्स फॉर्म हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम्स फॉर्म हुआ। वो एक बात के अंदर उनके जो नष्ट हो चुका था सारा आज का दिन ऐसा एक सामर्थ्य। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन का मतलब क्या है कि यदि आपकी शारीरिक तौर से चंगाई की जरूरत है, मेरे यीशु मसीह के शब्द काफी है। हे लाजर बाहर आ, वो लाजर को रोकने के लिए, उस शब्द को रोकने के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च रोक नहीं पाएगा, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स रोक नहीं पाएगा। मर के 3 दिन हो गया है, ब्लॉटिंग फॉर्म में हो गया है, अंदर सब कुछ सड़ गया है, अब जीवित रहना मुश्किल है भैया, कुछ नहीं है अंदर। इस लाश कैसे जीवित होगा? परंतु हम ये जान पा रहे हैं कि यदि परमेश्वर का आवाज है तो जरूर सड़ा हुआ चीज भी रिक्रिएट होगा, किडनीज रिक्रिएट होगा, लिवर रिक्रिएट होगा। हमें जो सड़ा था वो यीशु के नाम से हमें वो रिक्रिएट होगा, यीशु के नाम से। आज नई क्रिएशंस रांधाला कबर उसको हम प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। शरीर के अंदर जो कमजोरियां वो यीशु के नाम से शरीर से बाहर निकलने पाए। आपके एब्डोमेन उसके अंदर चमत्कार आज हो रहा है। रेंथे लेमहास को रोथे लेजस कबान यादस, मैं देख रहा हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो आज चंगाई हो रहा है। आरए फैक्टर यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर से निकल रहा है, हमेशा के लिए, आपके शरीर से हमेशा के लिए वो निकल रही है। आप चंगाई को प्राप्त कर। रिसीव नाउ। रेंथे लिमा हास्कर, पता नहीं किसको है
आर्थराइटिस, आज मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपके शरीरों को देकर कहना चाहता हूं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन जिसने कहा वही यीशु के नाम से मैं आपको देकर आज्ञा करना चाहता हूं, बी हील्ड, बी हील्ड। आज चंगाइयों को प्राप्त कर, चंगाइयों को प्राप्त कर, चंगाइयों को प्राप्त कर। आपको रोकने के लिए कोई शैतानिक ताकत, कोई जल टोना की बल आपको रोक नहीं पाएगा। बी हील्ड इन जीसस नेम। रांथाला खमोरियांथस कबोरियांथस। मैं आपको रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए, एक दिन यीशु मसीह एक घर में गए थे, 12 साल की लड़की मर चुकी है। यीशु मसीह ने एक ही आवाज, तालिता खुमी, तालिता खुमी। यीशु मसीह ने कहा, हे बालिका उठ, यीशु के नाम से वो बालिका उठ के बैठी और खाने लगी। यदि यीशु मसीह कहेंगे तो होगा जरूर, यीशु मसीह कहेंगे होगा जरूर। हम देख पा रहे हैं एक दिन नाइन नामक शहर से एक बड़ी भीड़ आ रही है। देखा एक जवान लड़का मरा हुआ है, हट्टा कट्टा लड़का है। देख रहे हैं उसके पड़ोस में उसके साथ ही एक औरत रो रही है। वो औरत की विशेषता यह है कि वो विधवा है और उसकी इकलौता बेटा यही है, वो भी गुजर चुकी है। उसकी सारी आशा टूट चुकी है। उस समय पर यीशु मसीह ने उस जवान, उस आरती को छुआ, तुरंत उस मरा हुआ जवान उठ बैठा और बोलने लगा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। कोई डिप्रेशन से जा रहे हैं, कोई मैं देख रहा हूं कोई डिप्रेशन से जा रहे हैं, तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, यू शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ इट। यीशु के नाम से मैं आपको देख कह रहा हूं, आपके ऊपर तनाव बनाने वाली दुष्ट आत्माएं उसकी ताकतों को आज ब्रेक कर रहे हैं। शाबाला खमरांतस की बोरियांतस माना खबहोस को रियोंतस। हम वही है परमेश्वर के सामर्थ। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो रुका है, जो हमें जो रुका है, जो रुका है, जो रुका है, जो रुका है, हालेलुया। शामाना खबौरियांतस, जो रुका है वो आज हमें, जो बंद हुआ है, जो दरवाजा बंद हुआ है, जो कब्र बंद हुआ है, जो कहेगा कि कभी वापस नहीं आएगा, जो इसके ऊपर मोहर लगाया गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, जिसके सामने बड़ी मोहर लगा है कि कभी जीवित नहीं होगा, इसमें आशा टूट चुका है, एवरीथिंग हैज एंडेड। अभी कोई भलाई नहीं रहेगा, अभी कोई चंगाई नहीं होगा, अब कहीं चमत्कार नहीं होगा, अब शादी नहीं होगा, अब काम नहीं मिलेगा, अब बिजनेस नहीं कर पाएगा, अब सेवकाई नहीं कर पाएगा। ऐसा मोहर लगा के जो शैतान की कार्य आपके विरोध में था, वो यीशु के नाम से आपको देख कह रहे हैं, कम आउट इन जीसस नेम। उसमें से बाहर आने पाए। जो डॉक्यूमेंट्स फंसा हुआ है, जो हमें जो डॉक्यूमेंट्स फंसा हुआ है, जो ट्रैवल्स रुका हुआ है, जो वीजा प्रोसेसिंग रुका हुआ है, यीशु के नाम से मैं आगे करना चाहता हूं कि कम ऑन स्पीड अप इन जीसस नेम। Be released, be released, be released. I am the resurrection and the life. आज जो चंगाई जिसको जरूरत है आप प्राप्त कर लीजिए। आज का दिन चमत्कार का दिन है, आज का दिन चमत्कार का दिन है। आपको रोकने के लिए किसी से नहीं होगा, आपको बंद करने के लिए किसी से नहीं होगा, आपको रोकने के लिए किसी से नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के बेटे होने के कारण। शाबाला खबारिया खदस कबाउरियांतस हजला खबौरियांतस कबौरियांतस हजला खबौरियांतस कबौरियांतस। हालेलुया। यीशु मसीह से हम प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह, पौलुस ने यह कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। आज हम पौलुस से मिलकर हम कहना चाहते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अधोलों की फाटक आपको रोक नहीं पाएगा, अधोलों की सामर्थ आपको रोक नहीं पाएगा। शबाला खड्डा का जस कबाउरियांतस रंथेली महास्करातलाजस। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। रेंथेली, आज चंगाई चाहिए, इस समय पर चंगाई के लिए आपको जहां पर प्रॉब्लम है उस पर हाथ रखिए।
आपके शरीर में, एब्डोमेन में, आपके कमर में, आपके पेट के अंदर, आपको जहां पे चंगाई जरूरी है उस जगह पर यीशु के नाम से, उसी जगह पर अल्सर्स जहां पे हैं उसी जगह पर, उसके ऊपर, उसी भाग पर अपना हाथ रखिए। आज एक चंगाई परमेश्वर देना चाहते हैं। और इसी के साथ ही यदि आप अपने यीशु मसीह को आपके जिंदगी में आपके प्रभु और आपके उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, आप भी तैयार हो जाइए। प्रार्थना करना चाहते हैं, आप भी तैयार हो जाइए, समर्पण कीजिए। यीशुआ 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 आज जहां पे एक चमत्कार चाहिए, आप तैयार हो जाइए। आपके लिए चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह इधर मौजूद है, इधर उपस्थित है। रेंथे लेमाना खड्डा दल दलस्कवानी का जस। यदि आपके शरीर में कोई चमत्कार चाहिए, कोई चंगाई चाहिए, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, आपको भी बताना चाहता हूं, अपने हाथ वो जगह पर रखिए जहां पे कोई चंगाई जरूरी है। आज परमेश्वर का असीम सामर्थ आपको आजाद करने के लिए, चंगाई करने के लिए, आपके परिवार को और एक बार पुनर्स्थापन करने के लिए, रिश्तों को और एक बार जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। राम थैले माना का दस के मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में देगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। कम ऑन चर्च, प्रार्थना आप बिल्कुल के गाइए। क्या आप कह सकते हैं यीशुआ यीशुआ यीशुआ
प्रभु जी हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु जी, आज मेरे सामने बैठे हुए हर एक व्यक्तियों के लिए और जो ऑनलाइन से जुड़े हैं हर एक व्यक्तियों के लिए नाम बनाम प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आज जिनके शरीर में चंगाई की जरूरत है, आज प्रभु मैं ही पुनरुत्थान और जीवित जिसने कहा, वो यीशु मसीह के सामर्थ से आज हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से वो शरीर चंगाई होने पाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगाई होने पाए, चंगाई होने पाए। सर दर्द से लेकर के प्रभु जी स्पॉन्डिलाइटिस यीशु मसीह के नाम से, स्पाइन में इश्यूज रहने वाले यीशु के नाम से आज हील होने के लिए मैं देख रहा हूं किसी के कमर दर्द आज हील हो रहा है, किसी के कमर दर्द आज हील हो रहा है, किसी के कमर दर्द आज हील हो रहा है। यीशु के नाम से आज के दिन चंगाई हम यीशु के नाम से हम आज्ञा करते हैं वो होने पाए। रांताला खबोर यांतस कबोर यादा आज हीलिंग होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर के नाम से पारिवारिक रिश्ता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो आज हील होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जो वीजा प्रोसेसिंग जो रुका हुआ है उसको यीशु के नाम से I command, I send the word, यीशु के नाम से I send the word, I send the word। इस आत्मिक सानिध्य में खड़े होकर परमेश्वर के नाम से मैं आज्ञा कर रहा हूं कि यीशु के नाम से वो स्पीड अप होने के लिए हम आज्ञा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें एक चमत्कार होने पाए, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर चमत्कार होने पाए, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से वो होने पाए। उठा बाला खड्डा का बोरियांतस कबा आज के दिन चमत्कार होने पर प्रभु जी, आज चमत्कार चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं। आशीष कीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। लास्ट एक और बार मैं चीज पूछना चाहता हूँ, यदि हम में से कोई है जो यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं कर पाए, यीशु मसीह को अपनाए नहीं, चमत्कार को देखे, चंगाई तो देखे, परंतु आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, या आज तक बपतिस्मा लेने के लिए आपने समय नहीं लिए, परंतु आपको अगर लग रहा है कि मुझे अब बपतिस्मा लेना है, मुझे इस यीशु मसीह जरूरी है, आई नीड दिस जीसस, मुझे इस यीशु चाहिए, यदि कोई कहने वाले हैं तो क्या मैं आपको देख पाऊंगा? यदि अपने स्थान में खड़े होंगे तो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि एक भी व्यक्ति हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम चाहता हूं। रामान अखबानिया इफ दिस एनीवन, थैंक यू। इफ दिस एनीवन, थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई है? चमत्कार को तो देखे, कितने और दिन, चमत्कार तो इस दुनिया से अंत हो जाएगा, परंतु आपकी अनंत काल के लिए, आपकी आत्मा के लिए आपने क्या किए हैं? आपकी आत्मा के लिए आपने क्या जुटाया है? इस समय आपकी समय है। यदि कोई और कड़ाई होना चाहते हैं तो आप भी, आपके लिए एक और मौका है। आप मेरे सामने नहीं, कलीसिया के सामने नहीं, उससे बढ़कर यीशु मसीह के सामने आप खड़े हो रहे हैं। आपके हृदय की जो निर्णय स्वर्ग को खटखटाने पाए। ठीक है, थैंक यू। एक और सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, थैंक यू। मैं उस दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहन जी, आप क्या मेरे साथ इस छोटे से प्रार्थना मेरे साथ दोहरा पाएंगे? मेरे पीछे पीछे होकर आप आवाज उठाकर आप मेरे पीछे होकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मुझे आप अपनाइए, मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए। यही है जो प्रार्थना मैं आपके लिए बताऊंगा। मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए, ठीक है? आप आवाज़ उठा के बताना पड़ेगा। आपकी आवाज़ स्वर्ग तक पहुंचना है, आपके पड़ोसी तक पहुंचना है। आपकी आवाज़ यीशु, आपके दिल के अंदर से उठने वाली जो प्रार्थना स्वर्ग को खटखटाना है, वो महत्वपूर्ण है। आप दिल से आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह इस सुबह के समय मैं आपके चरणों में आ रही हूं।
प्रभु मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को आपके लहू से धोकर मुझे माफ करके आप मुझे आपके बेटी बनाने के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। प्रभु मुझे आप अपनाइए, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को आपके लहू से पवित्र कीजिए, मुझे आप अपनाइए। प्रभु आज से आप मेरा परमेश्वर, आप मेरा प्रभु, आप मेरा पिता बनकर रहेंगे और मैं आपकी बेटी बनकर मैं रहूंगी। मुझे मदद कीजिए, आप मेरे दिल के अंदर आ जाइए, आ जाइए, मेरे दिल के अंदर आ जाइए, मेरे दिल के अंदर आ जाइए, मेरे दिल के अंदर आ जाइए। मेरी जिंदगी की राजा और प्रभु बनकर आज से आप रहेंगे। आपके सिवाय उस स्थान को ग्रहण करने योग्य और कोई नाम नहीं रहेगा। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु के नाम से मांगती हूं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू। अब अपने स्थान में बैठ सकते हैं। इस समय एक सुंदर समय है जहां पे स्वर्ग की सारी दूतगण आनंद मनाने के समय है। दिस इज द टाइम। हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाने के समय है। इस समय हम भी इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी आखिरी सांस तक मसीह के लिए खड़े होने के लिए प्रभु उनको बल देने पाए, ये हमारी प्रार्थना रहने पाए। आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि किसी को चंगाई मिला है तो आप जरूर अपने शरीर को चेक कर सकते हैं। चेक करिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अवश्य चेक करना है और धन्यवाद दीजिए। आज मैं विश्वास कर रहा हूं कि जरूर प्रभु आपको चमत्कार किए होंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।